हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक दुख भरे व्लॉग में। तो दुख भरा क्यों है आपको बताती हूँ। 2-3 दिन से बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही थी। छोटी मोटी प्रॉब्लम है बट मेरे लिए तो अभी नई नई प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ना दिक्कत हो रही है। तो चले भाई देखते हैं व्लॉग की शुरुआत कैसे होती है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ और आप मुझे आँखें देख रहे होंगे मेरी कैसे हो रखी हैं। मुझे नींद आ रही थी अभी भी, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। फैमिली के साथ रहती हूँ तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रात को छोटी बहन रो रही थी, इस वजह से मुझे दिक्कत हो गई, नींद ना मेरी पूरी नहीं हो पाई। तो अब मैं सुबह सुबह ड्यूटी जाने की तैयारी कर रही हूँ। तब तक मैंने बाहर देखा तो 2 दिन से यहाँ मौसम ख़राब है। रात को बारिश हुई थी और अभी भी मौसम ना कैसा ठंडा ठंडा हो रखा है। और क्या कहते हैं, अभी भी बादल हो रखे हैं, लग रखे हैं, क्या पता फिर बारिश आ जाए। और उसके बाद मैं हो जाती हूँ ड्यूटी के लिए तैयार और साथ में ना ये इनर वगैरह भी पहन लेती हूँ। कल तो मुझे ना वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी ड्यूटी पर, वहाँ क्योंकि हीटर चला रखे थे गरम गरम, और मेरे को बहुत गर्मी हुई, इस वजह से मैंने अपनी चुन्नी जो है ना वो अलग रख दी। और इस वजह से मुझे डांट भी पड़ गई कि ड्रेस पूरी क्यों नहीं पहनी है। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। तो अब क्या कहते हैं, ठंड लग रही है तो अब इनर पहन के जा रही हूँ और वहाँ जाके गर्मी हो जाती है। तो चलो तैयार हो गई हूँ, नाश्ता वगैरह तो वहीं जाके करना है। तो फटाफट से निकलती हूँ अब मार्केट की तरफ को। और अपनी टोपी भी पहन लिया, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है रिक्शा में, जब वो तेज़ तेज़ चलती है। तो अपने इसीलिए मैंने ये कैप वाली टोपी पहन ली है। तो चलो फिर मुँह देख रहे हो मेरा आप कैसा हो रखा होगा, तो इसीलिए दुख भरा ब्लॉग है। तो बाहर आ जाती हूँ कुछ ही देर में, और बाहर आगे देख रही हूँ फिर भी बादल ही लगे हुए हैं। और सूर्य देव तो आज ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला जैसे रोज़ दिखाई देते अपने दर्शन दे देते हैं, आज तो मुश्किल ही था सूर्य देव का कहीं दिखना। और जैसे कहते हैं ना कि आज दिन कहाँ से आया, तो आज दिन कहीं से भी नहीं आया, क्योंकि सूर्य देव कहीं से निकले नहीं। तो फिर मैं अपने इस उदास से मुंह को लेकर निकल जाती हूँ आगे की तरफ को। और मेरे को थोड़ा और पैदल जाना पड़ता है, जो कि मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और ये देखो यहाँ पे 2 पपीज़ थे, 2 कुत्ते थे, जिनको भी ठंड लग रही थी। बेचारे दोनों ऐसे हो रखे थे गोल मटोल की ठंड की वजह से। और उसके बाद मुझे भी कुछ ही देर में मिल जाता है ई रिक्शा। और ये अंकल यहाँ पे सिगरेट पी रहे थे और मुझे कोई कुछ बोल भी नहीं पाए। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ मार्केट, यहाँ से जहाँ से मुझे ऑटो पकड़ने थे। और आज एक भी ऑटो नहीं थे बारिश की वजह से, पता नहीं क्यों। फिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मुझे एक ऑटो मिलता है, और वो अंकल भी टाइम लगा देते हैं जाने में, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के ले जा रहे थे। और मतलब सीधे रास्ते से लेके नहीं गए। इस चक्कर में मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई, कहीं ड्यूटी पे जाने के लिए लेट ना हो जाए। फिर बड़ी मुश्किल से ऑटो भरने का वेट भी करते हैं, फिर निकलती है ऑटो आगे की तरफ को बहुत देर बाद। और मैं सबसे किनारे पर रहती हूँ, तो यहाँ से तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है, तो मैं भी कुछ ही देर में फिर मतलब 5-10 मिनट लगते हैं हमको ऑफिस जाने में, तो 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ कंपनी की तरफ। और ये देखो यहाँ गीला गीला हो रहा, क्योंकि आज बारिश का मौसम था। तो मैं भी जैसे सब जा रहे थे सबके पीछे जा रही थी। और सुबह सुबह भूख लग जाती है, तो सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं 4 घंटे के लिए चली जाती हूँ अंदर ड्यूटी पे। और फिर अब आ गई हूँ बाहर, इंटरवल हो रखा है अभी, तो इंटरवल में नाश्ता नहीं लंच करके आ गई हूँ फिर से। वही लंच तो सेम ही होता है रोज़ रोज़, पर मैं करके आ गई हूँ। और फिर 4 घंटे के लिए अंदर चली जाऊँगी और फिर आ जाऊँगी अभी छुट्टी में, मतलब जब छुट्टी हो जाएगी। तो चलो वही, अब छुट्टी भी हो गई है और तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए ना वीडियो नहीं बनाती और ना वहाँ फ़ोन यूज़ करते हैं। तो कुछ ही देर में मैं ई रिक्शा पकड़ के फिर पहुँच जाती हूँ मार्केट की तरफ को। और आज ऑफिस में मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ कि मेरी एक तुलसी की माला थी जो कि पकड़ी गई। उसके लिए मुझे एचओडी से साइन कराने पड़े, सुपरवाइज़र से, और उसके बाद एचआर से, और फिर उसके बाद अपने साइन किए, फिर जाके मुझे वो माला वापस मिली। फिर मैंने बोला कि आज का दिन सच में ऐसे ही हो रखा था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ई रिक्शा में, और ई रिक्शा वाले भी मुझे रोज़ आधे में छोड़ देते हैं। और मुझे इसी बात का डर था कि आज भी नहीं मुझे आधे में नहीं छोड़ते। पर कल वाले भैया ने तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था। तो कल तो बहुत ही मतलब 2-3 दिन से दिक्कत हो रखी थी कि वो पता नहीं मुझे क्यों सारे ऑटो वाले रिक्शा वाले आधे में छोड़ देते थे। मैं इसी उसमें रहती हूँ हमेशा कि मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि मेरे साथ सब ऐसा ही करते हैं, कोई तो अच्छा हो करके। तो ये जिस ई रिक्शे में बैठी थी वो तो एक
छोटा सा बच्चा ही था। और मैं सोच ही रही थी फिर भी कि कहीं मुझे आधे में छोड़ देगा, पूरे दिन भर मूड ख़राब था ही, और फिर अब भी मूड ख़राब हो जाएगा मेरा। पर क्या कहते हैं, कुछ ही देर में मैं पहुंच जाती हूँ अपने मतलब वहाँ जहाँ मेरे को उतरना है, और जहाँ तक मैं बोलती हूँ कि मुझे छोड़ो तो वहीं छोड़ते हैं मुझे आज है। और ना मेरे को इसके साथ कुछ ज़्यादा बोलना पड़ता है कि भैया आपने मुझे वहाँ तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक नहीं छोड़ा, पर वो वहीं तक ही छोड़ते हैं मुझे जहाँ तक मुझे उतरना होता है। और जो बड़े बड़े होते हैं अंकल लोग, उनसे तो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी रोने का मन करता है। तो चलो भाई मैं अब आ गई हूँ। यहाँ से भी थोड़ा पैदल ही होता है, पर मैंने बोला कि कोई नहीं, वहाँ तक तो छोड़ो जहाँ तक आपको छोड़ना चाहिए। तो मैं भी आ जाती हूँ अब रूम की तरफ को, और उसके बाद मैं ले लेती हूँ 5 रुपये की टॉफ़ी, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 5 ही रुपये बचे थे हफ्ते के लास्ट दिन किराए से, जो कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए ले जा रही हूँ, और अपने लिए भी क्योंकि मुझे भी पसंद ही है। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर की तरफ। और ये देखो यहाँ पे आंटी लोग आग सेक रहे हैं, जो कि उनको ना ठंडा लग रहा है क्योंकि आज बारिश हुई थी। और ये रही मेरी छोटी बहन, जो कि मेरे को कुछ ऐसा बोल रही थी कि मैं वो चीज़ लाना ही भूल गई थी। वो क्या बोल रही थी? मैंने आपसे बोला पिज्जा मंगाया था। कहाँ मंगाया था? मंगाया था हमने, नहीं देख ली। नहीं मंगाया था बाबू। मंगाया था। कहाँ? मंगाया था, बोलो। नहीं मंगाया था बाबा। मंगाया था। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, और वो मुझे दिखाती है दीदी कि ये देखो मुझे टेस्ट में 20 से 20 मिले हैं। ये बड़े वाले बंदर पे 20 से 20 मिले थे उसे टेस्ट में। और यहाँ पे मामा रात का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आज बीन्स की सब्ज़ी बन रही थी, तो मामा बीन्स काट रहे थे, और मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, कंधों में भी दर्द हो रहा था, और क्या कहते हैं, आँखों में भी दर्द हो रहा था नींद की वजह से। और अभी मुझे रात की पढ़ाई भी करनी है, और उसके बाद रात का हो ही जाता है थोड़ा बहुत काम वगैरह। और फिर मैं निकाल लेती हूँ अपने नोट्स की बुक, जिसमें मेरे को नोट्स बनाने हैं। और फिर कहते हैं ना कि सब कुछ एक साथ हो जाता है तो फिर इंसान कैसे कर पाता है। पर मुझे अभी लग रहा था कि ये चीज़ मतलब अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी मुझे लग रहा है कि यही स्ट्रगल करने का टाइम है। और कहते हैं ना जवानी में सब कुछ हो जाता है, जब आप मेहनत करते रहो तो पता नहीं चलता है दर्द उसका जब तक जवानी रहती है। तो अभी तो मेरे को सब पता चल रहा है, दर्द वगैरह सब, कि क्या कहते हैं, मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है। पर हाँ, ऐसा है कि अभी सहन सकती है तो मैं कर ले रही हूँ। और ये रही मेरी छोटी बहन, जिसने अपना होमवर्क अब कर लिया है पूरा, तो वो भी नाच नाच के खुश हो रही है कि चलो होमवर्क पूरा हो गया है। और मैंने भी पढ़ाई कर ली थी, तो मामी ने भी उसके बाद रात का खाना ले आती है। और आज के खाने में बना था बीन्स बना था, पर बड़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मामा ने बड़ी भी रख लिए थे। तो मामी फटाफट से रख लेती है हमारे लिए खाना, और साथ में दूध, जो कि मामा लोगों ने मेरे लिए एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और फिर मैं भी खाने लगती हूँ। और खाते खाते मेरी बहन कुछ ऐसा बोलती है कि मैं उससे पहले ही मना कर देती हूँ कि चुप हो जा, शांत हो जा, ज़्यादा मत बोलना क्योंकि ऐसा कुछ बोलती है वो। और उसके बाद मैं भी खाने लगती हूँ। कुछ ही देर में सबके सब कर लेते हैं रात का खाना, और उसके बाद सोने की तैयारी, क्योंकि अब सोना ही है, क्योंकि सब लोग थक चुके हैं दिन भर। और क्या कहते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए भले कितना भी संघर्ष हो। तो सब लोग सो गए हैं और मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। उससे पहले आज के व्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों। अगर आज का व्लॉग पसंद आया है, मेरा दूसरा व्लॉग अगर पसंद आया है, तो आज के व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज के व्लॉग में इतना ही रखती हूँ दोस्तों। फिर मिलूँगी एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।